हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर माय यूट्यूब चैनल। स्वागत करते हैं आप सभी स्टूडेंट्स का आज की इस वीडियो में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि राजस्थान के अंदर 3 ईयर पॉलिटेक्निकल कोर्स के फर्स्ट ईयर के जो एडमिशन के फॉर्म है 2024-25 के ऑनलाइन फॉर्म भरने शुरू है वो कर दिए हैं। तो स्टूडेंट्स, आप पॉलिटेक्निकल कोर्स आप करना चाहते हैं, फर्स्ट ईयर में आप एडमिशन वो लेना चाहते हैं, तो आप अपना एडमिशन के लिए ऑनलाइन फॉर्म कैसे किस तरह से भर सकते हैं, एडमिशन फॉर्म फिलअप की जो कंप्लीट जानकारी है इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप आपको देखने को मिलेगी। तो आपको आज की इस वीडियो को पूरा कंप्लीट है वो आपको देखना है। तो चलिए वीडियो को शुरू है वो कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स से आप 3 ईयर पॉलिटेक्निकल कोर्स करना चाहते हैं, इसके लिए आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन है वो लेना चाहते हैं, तो अपना एडमिशन के लिए ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए सबसे पहले तो आपको इस डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन यानी कि इस डीटीए की इस वेबसाइट पर, इस पोर्टल पर आपको विजिट है वो आपको करना होगा। और इस पोर्टल का डायरेक्ट लिंक इस वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में भी आपको मिल जाएगा। चाहे तो आप वहां से भी क्लिक करके यहाँ पर आप इस पोर्टल पर विजिट है वो कर सकते हैं। जैसे ही आप इस पोर्टल पर आएंगे तो कुछ इस तरह से आपके सामने इंटरफेस है वो देखने को मिल जाएगा। यदि आपने 3 ईयर पॉलिटेक्निकल कोर्स करने के लिए एडमिशन लेने के लिए अभी तक नोटिफिकेशन नहीं पड़ा है, तो यहाँ से आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आप पूरी कंप्लीट जानकारी है वो प्राप्त कर सकते हैं। और एडमिशन फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है, अंतिम डेट है, वो भी यहाँ पर आप दे सकते हैं कि 5 जुलाई 2024 है वो रखी गई है। तो इस डेट से पहले ही आपको फॉर्म आपको अप्लाई है वो आपको कर देना है। तो फॉर्म को अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आपको ऑनलाइन आवेदन करें, आपको लिंक है वो देखने को मिल रहा है, आप इस पर क्लिक है वो कर देंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपको एसएसओ पोर्टल पर रीडायरेक्ट है वो कर दिया जाएगा। यहाँ पर आप एसएसओ पोर्टल पर आने के बाद में अपना यूजर आईडी इंटर करेंगे, इसके बाद पासवर्ड इंटर करेंगे और यहाँ पर आपको जो भी कैप्चा नजर आता है वो यहाँ पर क्लिक करके लॉगिन वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। यदि आपने अपनी एसएसओ आईडी है वो नहीं बना रखी है तो आप अपनी एसएसओ आईडी कैसे बना सकते हैं, इसकी मैंने पहले एक कंप्लीट वीडियो बना दी है। उस वीडियो का भी लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको मिल जाएगा। चाहे तो आप उस वीडियो को देखकर अपनी एसएसओ आईडी क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर डिटेल डालकर लॉगिन वाले बटन पर क्लिक कर लेता हूँ। इसके बाद में अब आप अपनी एसएसओ आईडी में लॉगिन है वो हो चुके हैं। लॉगिन होने के बाद इसमें आपको काफी सारे एप्लीकेशन है वो देखने को मिलेंगे। और यदि आपके एसएसओ आईडी पर उपलब्ध सभी एप्लीकेशन वो देखने को नहीं मिलते हैं, कुछ इस तरह से देखने को मिलता है, तो यहाँ पर आपको अदर ऐप का आपको लिंक है वो देखने को मिल रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो एसएसओ पोर्टल पर उपलब्ध सभी एप्लीकेशन है कुछ इस तरह से आपके सामने देखने को मिल जाएंगे। तो इन सभी एप्लीकेशन में से आपको एसटीई यानी कि आपको टेक्निकल एजुकेशन का आपको ऐप आपको फाइंड करना है। तो फाइंड करने के लिए यहाँ पर आपको सर्च बार है वो दिखाई दे रहा है, इसमें यहाँ टेक्निकल है वो लिखेंगे तो आपको एप्लीकेशन कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगा, आप इस पर क्लिक है वो कर देंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने लॉगिन सेक्शन है इस तरह से ओपन हो जाएगा। इसमें आपको सबसे पहले डीटीए का चेन है वो यहाँ पर आप कर लेंगे। तो यहाँ पर आप डीटीए सिलेक्ट करेंगे, टेक्निकल एजुकेशन है वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में एप्लीकेशन टाइप में यहाँ पर आपको डीटीए एडमिशन का आपको चेंज करना है। इसके बाद कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको एप्लीकेंट है वो ऑलरेडी सिलेक्ट मिलेगा। इसके बाद आप रजिस्टर पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे फिर से यहाँ पर आपके सामने फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के लिए देखने को मिलेगा, यानी कि पास प्रवेश में आप एडमिशन कैसे ले सकते हैं, इसके लिए फॉर्म कैसे भर सकते हैं, इसकी मैंने पहले एक वीडियो बना दी है। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको मिल जाएगा, चाहे तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और यदि आप 10th के बाद में या फिर 12th के बाद में आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन वो लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आप फर्स्ट ईयर वो सिलेक्ट रखेंगे। इसके बाद आप रजिस्टर बटन पर क्लिक है वो कर देंगे। जैसे ही आप रजिस्टर बटन पर क्लिक करेंगे इस तरह से आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसी एप्लीकेशन फॉर्म के माध्यम से आपको अपना ऑनलाइन फॉर्म आपको भरना है, एडमिशन फॉर्म आपको भरना है। तो एडमिशन फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पर आपको प्राथमिकता श्रेणी है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। तो जैसे आप सिलेक्ट करेंगे तो इसमें आपको अलग अलग कैटेगरी है वो देखने को मिल जाते हैं। तो जो भी आपके लागू होते हैं वो आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट है वो कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसमें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यहाँ पर इसमें सिलेक्ट है वो ये वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में इस तरह से आपके सामने फॉर्म है ओपन हो जाएगा। तो इस फॉर्म में सबसे पहले तो एप्लीकेंट का नाम है यानी कि स्टूडेंट का नाम है वो यहाँ पर आपको फुलफिल करना है। और जो भी आप नाम फिल कर रहे हैं अपने 10th क्लास की जो मार्कशीट में दिया गया है वही नाम फिल करेंगे। और अपने नाम के आगे मिस्टर मिसेस श्री वगैरह है इनका आपको बिल्कुल भी यूज आपको नहीं करना है। तो यहाँ पर आप अपना जो फुल नेम है इंग्लिश में दर्ज कर देंगे। इसके बाद अपने पिता का नाम भी यहाँ पर आप फिल करेंगे और अपने पिता के नाम के भी आगे मिस्टर मिसेस श्री वगैरह है इनका आपको बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। तो आप अपना पिता का नाम दर्ज करेंगे इंग्लिश में। इसके बाद माता का नाम भी यहाँ पर आप दर्ज कर देंगे। इसके बाद जेंडर का चयन करेंगे, मेल फीमेल जो भी है वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपकी जन्म तिथि है, डेट ऑफ बर्थ का आपको चेंज करना है। तो इस तरह से कैलेंडर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप सबसे पहले तो ईयर का चुनाव करेंगे। इसके बाद में यहाँ से हम मंथ का सिलेक्शन कर सकते हैं, डेट का सिलेक्शन करेंगे तो यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ वो देखने को मिल जाएगी। इसके बाद में स्टूडेंट्स के एक ईमेल आईडी है जो वैलिड ईमेल आईडी है वो यहाँ पर आप इसमें इंटर करेंगे। जो भी आपके मोबाइल फोन में लॉगिन है वही यहाँ पर आप इंटर कर सकते हैं। इसके बाद में स्टूडेंट्स का जो एक्टिव मोबाइल नंबर है, चालू मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर आप इसमें इंटर कर देंगे सही से। इसके बाद श्रेणी ए है आपको सिलेक्ट करना है। इसमें यहाँ पर देख सकते हैं कि आप SC ST OBC जनरल जिस भी कैटेगरी में आप आते हैं वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद कंप्लीट जानकारी चेकआउट करने के बाद आप सबमिट वाले बटन पर यहाँ पर क्लिक है वो कर देंगे।
इसके बाद में इस तरह से कंफर्मेशन मैसेज होगा कि आप श्योर है, आप सबमिट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप कंफर्म बटन पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म के सभी जो स्टेप है वो देखने को मिल जाएंगे। इन सभी स्टेप को आपको एक एक करके कंप्लीट है आपको करना होगा। तो इसमें जो पहला स्टेप है क्वालिफिकेशन डिटेल्स के लिए है, इसमें आपको अपने एजुकेशन से रिलेटेड जानकारी है वो आपको फुलफिल करना है। तो एजुकेशन में सबसे पहले तो यहाँ पर आपसे 10th क्लास की ही जानकारी मांगी जा रही है, क्योंकि 10th के बाद में ही आप 3 ईयर पॉलिटेक्निक कोर्स आप कर सकते हैं, फर्स्ट ईयर में आप एडमिशन वो ले सकते हैं। तो यदि आप 10th पास है तो यहाँ पर आप इस फॉर्म को अप्लाई है वो कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले तो यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे कि आपने स्टडी है यानी कि 10th क्लास है कौन से स्टेट से पास की है, वो यहाँ पर आप स्टेट का चयन हो कर सकते हैं। मैं इसमें यहाँ पर राजस्थान का ही चयन वो रहने देता हूँ। इसके बाद बोर्ड का चयन करेंगे कि आरबीसी, सीबीएसई या फिर अदर किसी बोर्ड से आपने पासिंग किया है तो उस बोर्ड का नाम है वो यहाँ से आप सिलेक्ट है वो कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको पासिंग ईयर का आपको चयन करना है, जिस ईयर में पास किए हैं वो सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में एग्जामिनेशन के रोल नंबर है, 10th क्लास के रोल नंबर है वो यहाँ पर आप इसमें दर्ज करेंगे। इसके बाद में मार्क टाइप आप सिलेक्ट करेंगे कि आपका रिजल्ट है वो सीजीपीए के द्वारा जारी किया गया है, फिर मार्क्स वाई यानी कि परसेंटेज, तो यहाँ पर आप मार्क्स का चयन है इसमें कर लेंगे। इसके बाद में आपके 10th क्लास के टोटल मार्क्स है वो यहाँ पर आप फुलफिल कर देंगे जितने भी थे। इसके बाद में आपके प्राप्तांक कितने थे वो यहाँ पर आप इसमें दर्ज है वो कर देंगे कुछ इस तरह से। इसके बाद में यहाँ पर आपकी परसेंटेज है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगी जो भी होगी। इसके बाद में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आप 10th क्लास के में सप्लीमेंट्री या फिर आप इंप्रूवमेंट के लिए फॉर्म लगाए हुए हैं, तो आप यहाँ पर यस का चयन करके अपनी डिटेल्स है वो यहाँ पर दर्ज है वो कर सकते हैं। और यदि आप सप्लीमेंट्री नहीं है ना ही इंप्रूवमेंट के लिए आपने फॉर्म फिल किया है तो आप इसमें नो का ही चयन करेंगे कंप्लीटली, यदि आप पास आउट है वो हो चुके हैं। इसके बाद में यहाँ पर आप कंप्लीटली जानकारी चेक करने के बाद में आप सेव एंड कंटिन्यू बटन पर आप क्लिक है वो कर देंगे। इसके बाद में यहाँ पर कंफर्मेशन के लिए आएगा तो यहाँ पर आप कंफर्म बटन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में अगला जो स्टेप है वो ओपन हो जाएगा। इसमें आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स है, पर्सनल जानकारी है वो आपको फुलफिल आपको करना है। आपने इंग्लिश वाली जो नाम की एंट्री है पहले आपने फिल है वो कर दी थी, केवल इसमें आपको हिंदी वाली नाम की एंट्री है वो यहाँ पर आपको फुलफिल करना है। तो अपना जो नाम है स्टूडेंट का नाम है हिंदी वाला वो यहाँ पर आप इसमें दर्ज करेंगे। इसके बाद अपने पिता का नाम है हिंदी वाला वो यहाँ पर आप दर्ज करेंगे। सेम इसी तरह से अपनी माता का भी नाम यहाँ पर हिंदी में दर्ज है वो कर देंगे। इसके बाद में स्टूडेंट्स के जो व्हाट्सएप का नंबर है वो यहाँ पर आप इसमें एंटर करेंगे, यदि नहीं है तो आप इसे यहाँ पर खाली भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद लैंडलाइन नंबर है तो यहाँ पर आप देंगे, नहीं तो आप इसे भी खाली रखेंगे। इसके बाद में पहचान पत्र यानी कि आईडी प्रूफ के लिए एक डॉक्यूमेंट है वो आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर दे सकते हैं आधार कार्ड है या फिर आधार इनरोलमेंट नंबर आईडी है, तो आपके पास जो भी उपलब्ध है उसी का चयन करेंगे। इसके बाद में अपने आधार कार्ड के जो नंबर है इसमें यहाँ पर आपको दर्ज है वो आपको कर देना है। तो कंप्लीटली आप अपना आधार कार्ड नंबर दर्ज करेंगे। इसके बाद आप नीचे की तरफ आएंगे। इसके बाद में यहाँ पर अपनी कास्ट की कैटेगरी वो देखने को मिल जाएगी। इसके बाद श्रेणी बी है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर आपके जो भी कैटेगरी लागू होती है तो वो सिलेक्ट कर सकते हैं, और नहीं लागू होती है तो इसमें आप नन का ही चयन वो रखेंगे। इसके बाद कैटेगरी सी का चयन करेंगे। इसमें यहाँ पर दे सकते हैं कि यदि आप कश्मीरी माइग्रेट हैं या फिर फिजिकल हैंडीकैप है, आप दिव्यांग स्टूडेंट है, तो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और ये भी नहीं लागू होता है तो आप इसमें नन का ही चयन वो रखेंगे। इसके बाद श्रेणी ई है वो आपको सिलेक्ट करना है। इसमें देख सकते हैं कि विधवा है, परित्यक्ता, शादीशुदा या 35 वर्ष से ज्यादा उम्र की अविवाहित महिला के बच्चे इसके लिए श्रेणी के लिए पात्र है, तो यहाँ पर आप यस का चयन कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आपकी प्राथमिकता श्रेणी है वो देखने को मिल जाएगी। इसके बाद वैवाहिक स्थिति यानी कि मैरिटल स्टेटस का आपको चयन करना है कि आप मैरिड है या फिर सिंगल है, फिर महिलाओं के केस में डिवोर्स है या फिर विडो है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं इसमें यहाँ पर सिंगल का ही चयन वो रखता हूँ। इसके बाद रिलीजन टाइप आप सिलेक्ट करेंगे कि आपका धर्म क्या है, जैसे कि हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, जो भी धर्म है वो यहाँ से आप सिलेक्ट है वो कर लेंगे। इसके बाद राष्ट्रीयता है यानी कि नेशनलिटी टाइप आप चुनेंगे कि आप इंडिया से ही हैं तो आप इंडियन सिलेक्ट रखेंगे, या फिर आप अदर किसी कंट्री से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर आप अदर का चयन है वो कर सकते हैं। तो इस तरह से आप कंप्लीटली डिटेल्स आप सही से दर्ज कर देते हैं इसमें। इसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू बटन पर आप क्लिक है वो यहाँ पर कर देंगे। इसके बाद कंफर्मेशन के लिए आएगा कि आप श्योर है, आप सबमिट करना चाहते हैं, तो आप कंफर्म बटन पर क्लिक है वो कर देंगे। इसके बाद में फ्रेंड्स अगला जो स्टेप है ओपन होगा। इसमें आपको अपने एड्रेस से संबंधित जानकारी है, डिटेल्स है वो आपको दर्ज है वो आपको करना होगा। तो एड्रेस में सबसे पहले यहाँ पर आपसे परमानेंट एड्रेस की जानकारी है वो मांगी जा रही है। तो आपके डॉक्यूमेंट में जो एड्रेस है वो यहाँ पर आप फिल करेंगे, और यदि आपका एड्रेस एक लाइन में नहीं आ पाता है तो आप सेकंड लाइन का यूज है वो कर सकते हैं। इसी तरह से सेकंड लाइन में भी नहीं आ पाता है तो आप थर्ड लाइन का यूज है वो कर सकते हैं। इसके बाद अपना स्टेट चुनेंगे, जो भी स्टेट है वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट का चयन करेंगे। इसके बाद ब्लॉक है, तहसील का नाम है वो यहाँ पर आप चेंज कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको अपनी विलेज का नाम है वो यहाँ पर आप देंगे, सिटी का नाम है वो यहाँ पर आप देंगे। इसके बाद में 6 डिजिट का जो पिन कोड है अपने एरिया के अकॉर्डिंग वो यहाँ पर आप दर्ज करेंगे। और यदि आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस दोनों सेम है तो यहाँ पर आप टिक करेंगे। तो यहाँ पर आपने जो भी डिटेल डाली होगी एड्रेस की वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली फिल है वो हो जाएगी। यदि अलग अलग है तो यहाँ पर आप अपनी प्रेजेंट एड्रेस की डिटेल्स फुलफिल कर देंगे कंप्लीटली।
इसके बाद आप नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर आप सेव एंड कंटिन्यू बटन पर आप क्लिक है वो कर देंगे। इसके बाद इस तरह से कंफर्मेशन मैसेज होगा तो आप यहाँ पर कंफर्म बटन पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही क्लिक करेंगे अगला स्टेप है ओपन होगा अदर डिटेल्स के लिए, जिसमें आपको अदर जानकारी है वो आपको फुलफिल आपको करना है। तो इसमें सबसे पहले यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि सभी स्रोतों से माता पिता की आय यानी कि सालाना आय कितनी क्या है। यहाँ पर आप कैटेगरी का चयन करेंगे सबसे पहले, यानी कि 8 लाख से कम है या फिर 8 लाख से ऊपर है, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद अमाउंट में जो भी आपकी राशि बन रही है वो यहाँ पर आप इसमें दर्ज है वो कर देंगे, जो भी आपकी सालाना आय है, जैसे कि 50,000 है, 1 लाख है, 2 लाख है, इस तरह से आप इसमें दर्ज है वो कर सकते हैं। इसके बाद एरिया टाइप चुनेंगे कि आप जो निवास है रूरल यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं या फिर अर्बन क्षेत्र में यानी कि शहरी क्षेत्र में, तो आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट वो कर सकते हैं। जैसे कि मैं रूरल एरिया यहाँ पर सिलेक्ट है वो कर लेता हूँ। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे, इसके बाद कंफर्म बटन पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे अगला स्टेप है ओपन होगा डॉक्यूमेंट का। इसमें आपको अपने डॉक्यूमेंट वगैरह है, अपना फोटो सिग्नेचर है वो आप इसमें अपलोड है वो करेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करेंगे। फोटो सिग्नेचर का साइज है वो यहाँ पर दे सकते हैं 20 से लेकर 50 KB का राउंड आप रख सकते हैं, और फॉर्मेट दे सकते हैं कि JPEG है, PNG है और GIF फॉर्मेट यहाँ पर रखा गया है। तो इसी फॉर्मेट में अपना फोटो कन्वर्ट करेंगे, सिग्नेचर कन्वर्ट करेंगे और यहाँ पर आप इसमें अपलोड है वो कर देंगे। अपलोड करने के बाद में यहाँ पर आपको फोटो का और सिग्नेचर का भी प्रीव्यू है वो देखने को मिल जाएगा। एक बार चेकआउट कर लेंगे, इसके बाद आप नीचे की तरफ आएंगे और डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करेंगे। डॉक्यूमेंट की साइज देख सकते हैं कि 100 KB से लेकर 50 KB का राउंड आप रख सकते हैं। फॉर्मेट दे सकते हैं PDF फाइल में भी अपलोड कर सकते हैं या फिर आप इमेज फाइल में भी अपलोड कर सकते हैं। फॉर्मेट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। तो डॉक्यूमेंट में सबसे पहले तो आपका जाति प्रमाण पत्र रहेगा, आप अपना जाति प्रमाण पत्र है इसमें अपलोड है वो करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर दे सकते हैं कि पेमेंटिकल कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर आप इसमें अपलोड है वो करेंगे। तो इसमें किन स्टूडेंट को करना है वो यहाँ पर दे सकते हैं कि जिन अभ्यर्थियों ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान या फिर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की माध्यमिक परीक्षा व उच्च माध्यमिक परीक्षा राजस्थान में स्थित किसी भी स्कूल से नियमित अध्ययन कर उत्तीर्ण किया है, तो यहाँ पर आपको ये प्रमाण पत्र है वो आपको अपलोड आपको करना होगा। ये प्रमाण पत्र आपको अपने स्कूल से ही मिल जाएगा, वहां से आप प्राप्त करके यहाँ पर आप इसमें अपलोड है वो कर देंगे। इसके बाद में आपके आधार कार्ड को यहाँ पर स्कैन करना है, फ्रंट साइड से और बैक साइड से दोनों तरफ से आपको आधार कार्ड को स्कैन करके यहाँ पर आप इसमें अपलोड कर देंगे। इसके बाद अपने 10th क्लास की जो मार्कशीट है वो भी यहाँ पर आप इसमें अपलोड करेंगे। तो आप कंप्लीटली डॉक्यूमेंट है वो सही से आप अपलोड कर देते हैं। इसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू बटन पर आप क्लिक है वो करेंगे। इसके बाद में अगला स्टेप ओपन होगा। इसमें आपको अपनी कॉलेज का चेंज है वो आपको करना होगा, जिस कॉलेज में आप एडमिशन है वो लेना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आप कॉलेज का जो प्रकार है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे कि आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर प्राइवेट में। तो मैं इसमें यहाँ पर गवर्नमेंट यहाँ पर सिलेक्ट है वो रहने देता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट का चेंज करना है, आप जिस डिस्ट्रिक्ट के कॉलेज में चाहते हैं एडमिशन वो यहाँ पर आप उसे डिस्ट्रिक्ट का चेंज कर लेंगे। इसके बाद में आपको कॉलेजेस की लिस्ट है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। कोई डिस्ट्रिक्ट में आपको कॉलेज का नाम भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, कॉलेज देखने को नहीं मिलेगी, तो आप दूसरा डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि आपके डिस्ट्रिक्ट में नहीं है तो आप दूसरा डिस्ट्रिक्ट चेंज करेंगे तो आपको यहाँ पर कॉलेजेज है वो देखने को मिल जाएगी। जैसे कि इसमें कॉलेज है तो ये आप सिलेक्ट है वो कर लेंगे। इसके बाद में आपको ब्रांच का नाम आपको सिलेक्ट करना है। इसमें देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स है, कंप्यूटर साइंस है, यहाँ पर देख सकते हैं कि मीनिंग इंजीनियरिंग है, सिविल है, मैकेनिकल है और यहाँ पर इलेक्ट्रिकल है। तो जो भी जिस भी आप फील्ड में आप जाना चाहते हैं एडमिशन लेना चाहते हैं वो यहाँ से आप सिलेक्ट है वो कर सकते हैं। इसके बाद एड चॉइस पर आप क्लिक है वो कर देंगे तो ये कॉलेज है और आपकी जो ब्रांच है वो यहाँ पर सेट है वो हो जाएगी कुछ इस तरह से। इसके बाद में और भी यहाँ पर आप एड है वो करना चाहते हैं तो फिर से यहाँ पर आप डिस्ट्रिक्ट का चेंज करेंगे। अब आप कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं वो सिलेक्ट करेंगे या फिर आप सेम डिस्ट्रिक्ट की कॉलेज में सेम कॉलेज में आप ब्रांचेज है वो चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट है वो कर लेता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आपको शाखा का नाम है, ब्रांच का नाम है वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद एड चॉइस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी ये भी चॉइस है वो यहाँ पर सेट है वो हो जाएगी कुछ इस तरह से। अब यदि आप नीचे वाले जो आपने ब्रांच सेलेक्ट की है उसे ऊपर लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आप इंक्रीज प्रायोरिटी है वो यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, कंफर्म करेंगे। इसके बाद ये ऊपर है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल गई। तो कुछ इस तरह से आप सेट वो कर सकते हैं, नंबर है वो आप सेट कर सकते हैं। तो आप जिसमें एडमिशन लेना चाहते हैं उसको आपको फर्स्ट नंबर पर ही आपको रखना है। मैं आपको डेमो के तौर पर आपको बता रहा हूँ इसलिए मैं यहाँ पर 2 का ही चेन वो रहने देता हूँ। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक है वो करता हूँ। यानी कि आपने जितने भी स्टेप में अपनी जानकारी डाली है वो यहाँ पर आपको एक साथ देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ से आप कंप्लीटली जानकारी है वो एक बार चेकआउट कर लेंगे। इसके बाद आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन है वो देखने को मिल जाता है। तो इसको भी आपको एक बार आपको पढ़ लेना है। यदि नहीं पढ़ना चाहते हैं तो डायरेक्ट यहाँ पर आप चेकबॉक्स पर टिक करेंगे। टिक करने के बाद यहाँ पर फाइनल लॉक एंड सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे इस तरह से आपके सामने अलर्ट मैसेज होगा कि आप श्योर है आप इसे लॉक करना चाहते हैं। बाद में कोई जानकारी अपडेट करना चाहेंगे तो वो अपडेट है वो नहीं हो पाएगी। तो आपको एक बार देख लेना है, पहले अपनी जानकारी को चेक कर लेना है। इसके बाद में ही आपको लॉक एंड सबमिट वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपका फॉर्म है वो लॉक हो चुका है। अब आप फॉर्म में कोई एडिटिंग करना चाहें या फिर कोई चेंजिंग करना चाहें तो आप नहीं कर पाएंगे।
और आपको फीस आपको पे करना है। तो फीस पे करने के लिए यहाँ को पे नाउ बटन आपको देखने को मिल रहा है, इस पर आप बटन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपकी डिटेल्स है वो देखने को मिल जाएगी। एक बार आप चेकआउट कर लेंगे, इसके बाद में पेमेंट करने के लिए मेक पेमेंट बटन पर आप क्लिक कर देंगे तो आपको यहाँ पर 300 रुपये फीस है वो दिखाई जाएगी। तो आपको इस फीस को आपको पे आपको करना है। इसके बाद में ही आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फाइनली सबमिट है वो हो पाएगा। तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने के लिए, फीस को पे करने के लिए आप प्रोसीड बटन पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे इस तरह से आपके सामने पेमेंट गेटवे है ओपन हो जाएगा। इस पेमेंट गेटवे में यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि आप जो पेमेंट है वो नेट बैंकिंग, एग्रीडेट और यूपीआई से आप कर सकते हैं। तो इनमें से आपके पास जो भी उपलब्ध है, जिससे भी आप पेमेंट करना चाहें उसी का चेंज है वो आप कर सकते हैं। जैसे कि आप नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं तो नेट बैंकिंग आप सिलेक्ट रखेंगे, इसके बाद बैंक का सिलेक्शन करेंगे, जिस भी बैंक की आपके पास नेट बैंकिंग है, इसके बाद यूजर आईडी पासवर्ड डालकर आप पेमेंट वो कर सकते हैं। या फिर आप यूपीआई से पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप यूपीआई सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद में इसमें यहाँ पर आपको यूपीआई का ऑप्शन मिल जाएगा। इसके बाद में अपने यूपीआई आईडी डालकर आप पेमेंट वो कर सकते हैं। या फिर आप ग्रेड आप सेलेक्ट करेंगे तो इसमें देख सकते हैं कि आप बिल्डेफ में आप अपने डेबिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं, क्यूआर को भी ऑप्शन दिया जाता है, सभी कुछ इसमें ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। या फिर पेटीएम के माध्यम से भी ओपन है वो कर सकते हैं और यहाँ पर पेमेंट गेटवे ओपन करके पेमेंट वो कर सकते हैं। तो इस तरह से आप पेमेंट है वो कर देते हैं, आपका पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो जाता है। इसके बाद में आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट है वो देखने को मिल जाएगा। तो आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट है वो निकला लेंगे और अपने पास से आपको सुरक्षित आपको रखना है, क्योंकि जब भी आपकी कॉलेज में आपका नाम आ जाएगा इसके बाद में कॉलेज में जाकर ये हार्ड कॉपी है वो आपको जमा है वो आपको कराना होगा। इसके बाद में ही आपका एडमिशन है वो हो पाएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट से आप राजस्थान के अंदर 3 ईयर पॉलिटेक्निकल कोर्स करने के लिए फर्स्ट ईयर में आप एडमिशन वो ले सकते हैं। और पास बैच के लिए आप एडमिशन लेना चाहते हैं, आप डायरेक्ट सेकंड ईयर में जाना चाहते हैं, सेकंड ईयर में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो कैसे किस तरह से फॉर्म भर सकते हैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको मिल जाएगा, चाहे तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही, और यदि आपको इसी से रिलेटेड कोई सवाल है या फिर सुझाव है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।